90% of traders lose 90% of their capital within the first 90 days. Yes, this is the famous 90-90-90 rule of trading. और इस रूल के अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनमें से 90% ट्रेडर्स अपने कैपिटल का 90% पहले 3 महीने में ही गवा देते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि शायद आप ऑलरेडी इस वाले कैटेगरी में आ चुके होंगे, या फिर आप पहले से ही प्रिपेयर होना चाहते हो कि आप इस वाले कैटेगरी में कभी भी ना हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी स्लो पेस्ड भी लग सकती है, थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है, बट जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को डाउनलोड करके स्टोर करने वाले हैं, और जब भी वो ट्रेड करने वाले होंगे हर दिन इस वीडियो को आधे घंटे पहले देख कर ही वापस से ट्रेड करने बैठेंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि हमारे पास एक ट्रेडर्स का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10, इमेजिन करो कि ये पूरी दुनिया के ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसा मान के चलते हैं कि इन सभी के पास लगभग सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, सेम मार्केट में ही ट्रेड करने वाले हैं, और आप देखोगे कि कुछ समय के बाद होता क्या है, इनमें से 90% लोगों का जो पैसा होता है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है, और बाकी के जो 10% लोग बचते हैं या फिर 10% जो टॉप के ट्रेडर होते हैं उनके पास इन सभी का पैसा चला जाता है मोस्टली, क्योंकि कुछ परसेंट कहीं ना कहीं ब्रोकरेज और टैक्स चार्ज वगैरह भी कटते हैं, लेकिन मोस्टली जो भी इन सब का पैसा होता है केवल 10% ट्रेडर के पास चला जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? आप इमेजिन करो कि आप इन वाले कैटेगरी में आते हो, कहीं ना कहीं आप आते ही होंगे, तो आपके पास ऐसी किस चीज की कमी है जो कि आपको अलग करती है टॉप 10% ट्रेडर से? आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेटेजी तो होगी। अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी स्विच भी की होगी। आपने स्टार्टिंग की होगी इंडिकेटर से, मोस्टली मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, मैकडी, इन सब का यूज लोग करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको समझना इजी होता है। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन पर स्विच किया होगा, फिर चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद आपने एसएमसी सीखी होगी, उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक्स, बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्ट्रेटजी की तो कोई कमी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। नेक्स्ट है कैपिटल। आप ट्रेड कर रहे हो जो कि मतलब पूरा कैपिटल बेस्ड ही गेम है, या फिर कैपिटल बेस्ड ही बिजनेस है, तो इसके बिना ट्रेड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट इज फोकस। अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो ये दिखाता है कि आप में फोकस की कमी तो नहीं है। एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं चार्ट पर थोड़ा बहुत एनालाइज करते होगे, थोड़ी बहुत रिसर्च करते होगे, उसके बाद ही आप ट्रेड लेते होगे, तो फोकस की कमी तो नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, जैसे कि अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना है, पर डे में मैक्सिमम 3 ट्रेड या फिर 5 ट्रेड ले सकता हूँ, हर दिन मुझे बैक टेस्ट करना है, जर्नल्स बनाने हैं, तो यस, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो डेट्स वाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शायद से इस वाले कैटेगरी में ना आते हों, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो कि इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं 90% वाले कैटेगरी में आकर फंस जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको टॉप 10% वाले कैटेगरी से अलग करती है? आंसर आप सबके पास होगा, पता आप सबको होगा, मुझे पता है। सब लोग यही सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है भाई, तुझे ही पता है कि तू रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो बना रहा है, मुझे भी पता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो देख रहा हूँ, तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट ही होगा। ये बात मुझे भी पता है, बट मुझे ये बताओ, जब तुम्हें ये चीज़ पता है तो तुम फॉलो क्यों नहीं करते? वाई? यही तो सबसे टफ पार्ट है। पता है रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है, बट उसके बाद भी फॉलो नहीं करते, तो आपके लिए तो एक कैटेगरी बचती है ना, मतलब आप टॉप 90% वाले में, मतलब सॉरी बॉटम 90% वाले ग्रुप में ही रहने वाले हो ना। मान के चलो कि दिस इज यू, जो कि आफ्टर सम टाइम लगभग अपना सारा पैसा गवा देता है, एंड दिस इज द ग्रुप जहां पर आप जाना चाहते हो, एंड आपके पास लेट से वो सारी चीजें हैं एक्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो द ओनली पाथ जिसके थ्रू आप यहाँ से इस वाले ग्रुप में जा सकते हो, डेट इज प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्जेजरेट करके बता रहा हूँ, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी। आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, एनीथिंग, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में लैक कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप शायद से प्रॉफिटेबल ना हो पाओ।
चलो प्रॉफिटेबल हो पाना ना हो पाना तो मतलब बात की बात है। अगर आप मान लो ट्रेड करते हो और कोस्ट टू कोस्ट भी क्लोज करते हो या फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते तो उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है कि जब आप ट्रेड करते हो और अपना पूरा कैपिटल गायब कर देते हो। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या किसी स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम थी, या फिर आप में डिसिप्लिन नहीं था, या फिर आप में फोकस की कमी थी, या फिर आप में नॉलेज की कमी थी, या फिर मार्केट ने आपके साथ गलत किया? नहीं, आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया। सो यस, दिस इज इट। अगर आप इस वाले कैटेगरी से इस वाले कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपके पास बस यही एक रास्ता है, डेट इज प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट। एंड हम इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने वाले हैं। अब सबसे पहले ये देखो कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाना क्यों इतना टफ है रेदर देन एनी अदर बिजनेस। ट्रेडिंग इज अ वेरी टफ बिजनेस, ठीक है, एंड इसमें सक्सेस रेट भी बहुत कम है। सो या मान के चलो कि ये एक डाटा है जहां पर आपको दिख रहा होगा कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, जिस पर आप 10% का लॉस कर देते हो, तो आपका कितना जाएगा? सिंपल मैथ, 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000। तो आपने जब 10% का लॉस किया तो आपका 10,000 गया, एंड उसके बाद आपके पास कितना कैपिटल बचा? डेट इज 90,000। अब अगर उस 90,000 पर आप वापस से 10% का प्रॉफिट बना लेते हो तो आपके पास केवल 9,000 का ही प्रॉफिट बनेगा। 10% आपने दोनों जगह बनाया भी और गवाया भी, लेकिन जब आप रिकवर कर रहे हो तो आप केवल 9,000 ही बना पाए, एंड उसके बाद आपके पास जो टोटल कैपिटल बचा उसमें अभी भी आपके पास 1,000 रुपए का लॉस चल रहा है। इट मीन्स कि जब आप 10% का लॉस करते हो तो आपको वापस से उतना रिकवर करने के लिए अब आपको 11.1% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास अपना 1 लाख कैपिटल वापस आएगा। समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाहता हूँ? सो ट्रेडिंग का एक मुश्किल पार्ट, एक डार्क रियलिटी ये होता है कि जब आप लॉस करते हो तो ठीक है, आपने लॉस कर दिया, बट आप जब सेम अमाउंट को रिकवर करना चाहते हो तो आपको हमेशा अपने लॉस किए गए परसेंटेज से ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट जनरेट करना होता है। और ये चीज़ और भी ज़्यादा खराब हो जाती है जब आप लॉस के जो परसेंटेज है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हो। फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल है। पहला जो सेक्शन है ये दिखाता है कि जब आप लॉस करते हो परसेंटेज में, तो उस चीज़ को वापस रिकवर करने के लिए आपको वापस से कितना परसेंट का प्रॉफिट बनाना होगा। सबसे पहले देखोगे तो स्टार्टिंग में लगभग लगभग सेम अमाउंट का रिटर्न आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा तो रहने वाला है। बट जब आप 1% का लॉस करोगे अपने कैपिटल पर तो आपको केवल 1.1% का प्रॉफिट बनाना है और आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, मतलब जितना भी आपके पास कैपिटल था आप वापस से उस कैपिटल पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, अगर आप 10% लॉस करते हो तो आपने देख ही लिया यहाँ पे लगभग 11.1% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। 20% लॉस करने पर 25% बनाना पड़ेगा। 30% लॉस करने पर 43%। अब जाकर आपको देखने को मिलेगा कि लॉस करने में और रिकवर करने में कितना वास्ट गैप, और ये चीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। 40% लॉस करने पर वापस से जब आप रिकवर करने जाओगे तो आपको 67% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आपका कैपिटल कम हो जा रहा है, ठीक है। आपको अगर बेसिक मैथ्स पता हो तो आप ये चीज़ फील कर पा रहे होगे। 90% अगर आप गवा देते हो तो वापस से अपने कैपिटल तक जाने के लिए आपको 900% का रिटर्न बनाना पड़ेगा। ये चीज़ देखा जाए तो ट्रेडिंग के रूल के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो हो सकता है कि बन भी जाए, बट अगर आप रूल बेस्ड ट्रेड करते हो तो 900% का रिटर्न बना पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क इन ट्रेडिंग, ठीक है। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा नंबर्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ। इमेजिन करो कि आपके पास वापस से 1 लाख का कैपिटल है जिसमें आप 90% का लॉस कर देते हो, ठीक है। तो होगा क्या? आपके पास कैपिटल कितना बचेगा? केवल 10,000। अब आपको 10,000 से 1 लाख बनाना है तो आपको कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा? 90,000 का, यानी 10,000 के 9 गुना, मतलब आपके कैपिटल के 9 गुना प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा, डेट इज 900%। अगर आपको बेसिक मैथ पता होगी तो आप ऑलरेडी ये टेबल देखकर ही समझ चुके होंगे।
स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी होता है, अगर आप 20% के आसपास अपने लॉस को रोक दो तो कहीं न कहीं रिकवर करने के लायक होता है। अगर आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड हो जाओ, थोड़ा-सा रूल अच्छे से फ़ॉलो करो, रिस्क अच्छे से मैनेज करो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ट्रेड करो, तो कहीं न कहीं रिकवर करना पॉसिबल है। बट जैसे ही आप 20% से नीचे जाते हो, तो फिर आप अंडर द वाटर जाते हो और फिर यहाँ से रिकवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इस चार्ट के थ्रू, इस टेबल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाना क्यों इतना टफ है। तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखना कि जब भी आप कुछ परसेंटेज लॉस करते हो तो आपको कहीं न कहीं उससे ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, तब जाकर आप ब्रेक इवन पर आते हो। सो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देख लोगे, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और क्यों इतना ज़रूरी है, आपको उसका एक विजुअल आइडिया लग जाएगा और ये चीज़ शायद आपको लाइफ टाइम याद रहे। इमेजिन करो कि एक सबमरीन है जो कि अंडर द वाटर है। अब इस वाले सबमरीन में क्या दिक्कत है कि इसमें एक बहुत बड़ा केबिन है, मतलब एक ही है केबिन और वो बहुत बड़ा है। इसमें कोई भी सेक्शंस या फिर अलग-अलग कंपार्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा एक सिंगल केबिन है। अब बाय मिस्टेक क्या होता है कि अगर कहीं न कहीं इसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये कहीं न कहीं खराब हो जाता है और यहाँ से पानी घुसने लगता है, तो एक ही बार में इसमें पूरा पानी भर जाएगा। क्योंकि ये एक सिंगल केबिन है और इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर पानी इसमें भरता है, तो पूरा ही भर जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा? अंडर द वाटर, एग्ज़ैक्टली। सो एक सेकंड सिनेरियो गेस करो, सेम टाइप ऑफ सबमरीन, बट इसमें क्या है, 20 स्मॉल केबिन्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब 20 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो कि एक दूसरे से फुल्ली सेपरेटेड है। अब अगर मान लेते हैं कि ये खराब होता है या फिर लीक होना स्टार्ट होता है और किसी एक पर्टिकुलर केबिन में पानी भर भी जाता है, उसके बाद भी देखोगे तो मोस्टली केबिन्स यहाँ पर खाली हैं जिसमें कि हवा भरी हुई है। एंड उसके बाद मान लेते हैं कि अगर इसमें और भी ज़्यादा खराबी होती है और कुछ केबिन्स में भी पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, तो भी मोस्टली यहाँ पर क्या होगा कि जो भी केबिन्स बचे हुए हैं उसमें अभी भी हवा भरी हुई है। सो दैट्स व्हाई ये जो हमारा सबमरीन है अभी भी सेफ है और ये बिल्कुल भी डूबेगा नहीं। रिस्क मैनेजमेंट सेव लाइफ, मनी एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को केवल ट्रेडिंग में ही यूज़ करो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अपने लाइफ में भी कहीं न कहीं यूज़ करोगे, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बचा कर देगा। एटलीस्ट आपके पास जो है, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोलता कि रिस्क मैनेजमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, बट इट विल कीप यू प्रोटेक्टेड एटलीस्ट। यानी आपके पास जो है, वो आप शायद ना गँवाओ। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक चेकलिस्ट है जिसमें बहुत सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं ट्रेड में एंटर करने का। वन बाय वन मैं आपको समझाऊँगा, डोंट वरी। इमेजिन करो कि दिस इज़ द मार्केट राइट नाउ और ये इस तरीके से ट्रेंडिंग है। तो एक-एक करके चेक करते हैं। मार्केट इज़ इन प्रॉपर ट्रेंड, क्या मार्केट हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड में है? तो यस, बिल्कुल। हायर हाइज़, हायर लोज़ का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, सो हमारा जो बायस है दैट इज़ बुलिश। क्या यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? सो ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ द सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ क्या हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? सो यस, दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पर बना हुआ है। सो यस, दिस इज़ आवर ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी टिक करते हैं। क्या हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये अनमिटिगेटेड है, मतलब यहाँ पर प्राइस अभी तक वापस से रिट्रेस बैक करके इस पर टैप नहीं किया है, मतलब ये बिल्कुल फ्रेश है। सो यस, अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश है और इसको यूज किया जा सकता है। नाउ रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको समझ में आ रहा है, बेसिकली दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड सेटअप। ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने बहुत बार अलग अलग वीडियोस में कवर किया है, सेम टाइप की स्ट्रेटेजी, एंड मैं पर्सनली खुद यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। सो डेट्स वाई मैंने इसी को रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। प्राइस इस पर टैप करने आता है। सो यस, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पर आ चुका है। सो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा, दैट इज हियर, एंड हमारा टारगेट होगा प्रीवियस हाई। क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन बना रहा है, तो पुल बैक लेने के बाद प्राइस वापस से एक नया हायर हाई बनाने जाएगा। एंड अगर वापस से प्राइस हायर हाई बनाने जाता है,
तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो प्रीवियस हाई होगा उसके ऊपर जाएगा। सो डेट्स वाई हम लोग अपना जो टारगेट है वो प्रीवियस हाई के ऊपर रखते हैं। देन वंस वी विल एंटर द ट्रेड, प्राइस गोज अप, हमारा टारगेट अचीव होता है एंड अगेन प्राइस वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है और ये चीज़ कंटिन्यू होती जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वापस से पुल बैक लेकर नीचे आएगा तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से वापस से बाई साइड में हम लोग जा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा ट्रेड सेटअप है जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था। नाउ वंस मार्केट कंडीशन चेंज, हर बार आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिलता, हर बार आपको परफेक्ट सेटअप जो भी आपका है वैसा आपको देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ चोपी मार्केट, यानी यहाँ पर कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, कोई भी वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वही ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, मतलब जो भी ऐसी जगह है जहाँ से आप ट्रेड में एंटर करते हो। तो ऐसा कोई भी फॉर्मेशन, वैलिड फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, यानी ये बिल्कुल अनट्रेडेबल मार्केट कंडीशन है। एंड ऐसे वाले केसेस में क्या होगा कि आप लॉस करोगे। इट डज नॉट मैटर कि आप कितनी अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कुछ भी कर लो, अगर आप ऐसे मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर रहे हो तो 99% श्योरिटी है कि आपका लॉस होगा। ओके, सो अब इस वाले मार्केट कंडीशन को यहाँ पर दो लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर दो अलग सिनेरियो रखा हुआ है। पहले वाले की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अभी के लिए मैं ये हूँ, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर चौपी है जो कि है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपना सेटअप फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और कोई भी मुझे यहाँ पर वैलिड सेटअप कुछ खास दिख नहीं रहा। बट मुझे ट्रेड करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, मेरी फीलिंग ये है। और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। लाइक व्हाट द फक इज रिस्क मैनेजमेंट, आई डोंट नीड दैट। होता क्या है कि मैं ट्रेड करता हूँ, लॉस होता है, लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, और बड़ा लॉस होता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ और बड़ा लॉस होता है, और मेरा लगभग पूरा कैपिटल चला जाता है और मेरे पास बचता है बहुत ही छोटा सा कैपिटल। और इतना लॉस करने के बाद, मतलब जब मेरा ऑलमोस्ट 90% कैपिटल जा चुका है, तब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, ये मेरा मार्केट कंडीशन नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, बट मैं आखिर समझ गया कि नहीं, ये कंडीशंस बिल्कुल भी ट्रेड करने के लायक नहीं है। तो मैं फाइनली रुक जाता हूँ और मेरे पास थोड़ा सा ही कैपिटल बचता है, जो कि काफ़ी सैड बात है। एंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा आपके साथ होता होगा जब मार्केट में आपका जो होता है ना ब्रेड एंड बटर सेटअप, कि यस, देखते ही पता चल गया कि हाँ, दिस इज माई सेटअप, एंटर, स्टॉप लॉस प्लेस्ड किया, टारगेट लगाया और थोड़ी देर वेट करने के बाद आराम से टारगेट आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर कंडीशन नहीं है। ओके, सो डेट्स वाई मिस्टेक्स करने के बाद मेरे पास छोटा सा कैपिटल बचा है। अब मैं ये वाला ट्रेडर हूँ, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर चौपी है जो कि है। इट्स हार्ड टू फाइंड माई सेटअप अगेन, जो भी मेरा सेटअप है उसको फाइंड कर पाना यहाँ पर काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। बट मुझे ट्रेड करना है और मैं एक दो ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या मार्केट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्ले करके शायद मुझे प्रॉफिट बनाकर दे दे। तो मैं एक चांस यहाँ पर लेना चाहता हूँ, और उस चांस को लेते वक्त मेरा जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी होने वाला है डेट इज रिस्क मैनेजमेंट। कुछ भी हो जाए मैं अपने रिस्क को कैलकुलेटेड रखूंगा, फिक्स्ड रखूंगा और उस लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगा। मैं ट्रेड करता हूँ, छोटा सा लॉस होता है, वापस से ट्रेड करता हूँ, एक और छोटा सा लॉस होता है, और मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा। नाउ आई विल वेट फॉर गुड मार्केट कंडीशन। मुझे जल्दी रियलाइज हो गया और मैं समझ गया कि नहीं, अभी इस वाले मार्केट कंडीशन को ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो आई विल वेट, जब मार्केट कंडीशन अच्छी हो जाएंगी, मेरे सेटअप्स अच्छे से फॉर्म होंगे, उसके बाद आई विल अगेन ट्रेड। तो इस केस में 90% ऑफ द कैपिटल मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, दोनों सिनेरियो को आप समझो। एक ट्रेडर ऐसा था जो कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने की वजह से उसके पास केवल 10% कैपिटल बचा हुआ है सेम टाइप ऑफ मार्केट में। और वहीं पर एक दूसरा ट्रेडर है, उसने भी सेम टाइप ऑफ मार्केट में ट्रेड किया, लॉस किया, बट उसके पास अभी 90% कैपिटल बचा हुआ क्योंकि उसने रिस्क मैनेज किया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू
and the top 10% traders. Okay, mindset and risk management. आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि मार्केट कंडीशन फाइनली ऐसा हो जाता है जैसा हम चाहते हैं, जिस सेटअप पर हम ट्रेड करते हैं। अगेन, अभी के लिए मैं ये हूँ पहला ट्रेडर। मार्केट इज ट्रेंडिंग। यस, मार्केट ट्रेंड तो कर रहा है, हायर हाई हायर लोस बनता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात है। हियर इज माई परफेक्ट सेटअप, लेट्स एंटर। अब मुझे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख चुका है, सो आई विल जस्ट एंटर और मैं ट्रेड में एंटर करूंगा। मैंने यहाँ पर पैसा लगा दिया, ट्रेड अच्छा चलता है, उसके बाद मुझे प्रॉफिट होता है, बट वेरी स्मॉल प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 90% पैसा उस वाले मार्केट में गवा दिया जहाँ पर मुझे कंट्रोल करना था, रिस्क को मैनेज करना था। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को व्हाट द फक बोल दिया। तो यस, उस वाले केस में पैसा गंवाने की वजह से मेरे पास एक बेस्ट मार्केट सेटअप, एक बेस्ट मार्केट कंडीशन में अपना एक परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट मैं बना पा रहा हूँ। एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज हो रही है बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट 90% ऑफ माई कैपिटल इन चोपी मार्केट एज आई इग्नोर्ड रिस्क मैनेजमेंट। एंड मैं जैसे जैसे ये स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। आपके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। यू आर नॉट, क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब आप अलग नहीं हो, ठीक है। जो भी मार्केट में लॉस कर रहे हैं ना, सबकी स्टोरी लगभग सेम है। सो अब बात करते हैं इसकी। सो मार्केट इज ट्रेंडिंग। हाँ भैया, मार्केट तो ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल सही। हियर इज माई सेटअप, लेट्स एंटर। यस, अगेन मैनेजिंग रिस्क इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पर माइंडसेट का कितना बड़ा डिफरेंस है। एक परफेक्ट मार्केट कंडीशन होने के बाद भी, एक परफेक्ट सेटअप मिलने के बाद भी ये बंदा सोच रहा है कि रिस्क को मैनेज करना अभी भी इसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। हियर इज द डिफरेंस, यू एंड द अदर 90 सॉरी अदर 10%, टॉप 10% ट्रेडर्स, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। भले ही आपको कितना ही हाई कन्विक्शन का ट्रेड मिल जाए, भले ही आपको कुछ भी, मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी आपको बोल देना कि यहाँ पर एंटर करो और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? क्या उस पर भरोसा करके, भरोसा चलो कर लिया आपने, क्या आप अपना पूरा पैसा ही उस पर लगा दोगे? इससे बड़ा, मतलब इससे बड़ी मूर्खता वाली चीज पॉसिबल नहीं है करना। मतलब कितना भी हाई कन्विक्शन का ट्रेड आपको मिल जाए, उसमें भी आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपना रिस्क मैनेज करो। आपकी जो भी लूज करने की कैपेबिलिटी है, या फिर रूल के अकॉर्डिंग आपको जितना अलाउ हो रहा है, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, उतना ही आप रिस्क लो, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट जो कि मैं यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ। सो अगेन, थोड़ा सा पैसा, कुछ परसेंटेज अपने कैपिटल का इस ट्रेड में मैंने लगा दिया। ट्रेड अच्छा चलता है और मुझे ठीक ठाक अमाउंट का प्रॉफिट होता है। सो इसका क्या कहना है अभी भी, कि वॉट एवर इज द मार्केट कंडीशन, चाहे मार्केट चोपी हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, मेरा सेटअप कितना भी बढ़िया हो, कुछ भी हो जाए, मेरा जो सबसे पहला प्रायोरिटी होगा वो होगा कि रिस्क को मैनेज करना। ओके, आई थिंक अगर आपने इस चीज़ को देखा, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, बट जितने भी लोगों ने इस वाले पार्ट को देखा, डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, तो मेरे ख्याल से इस पार्ट को ही अगर आप केवल ट्रेड करने से पहले इस पार्ट को कट करके सेव कर लो, और इस, आई थिंक 10 मिनट लगा होगा मुझे ये एक्सप्लेन करने में, तो इस वाले पार्ट को ही अगर आप केवल हर दिन देखते हो, ट्रेड करने से पहले या फिर सुबह सुबह ही उठ के देखते हो, तो आई थिंक 12 घंटे या फिर 24 घंटे आपके माइंड में ये चीज़ तो रहने वाली है, और शायद आप सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाओ, मे बी। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि आपको जवाब देना है जो भी मैं पूछूंगा। अब मुझे बताओ कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रेड। जब भी आप ट्रेड करते हो तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप मानो कि जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरीके से मुझे बताओ कि जब आप ट्रेड लेते हो तो उसमें क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। 90% लोगों ने बोला होगा कि दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। एंड यस, आप सही हो, लेकिन केवल 50% सही हो, क्योंकि ट्रेड का, एक्चुअली में एक ट्रेड का 4 पॉसिबल आउटकम होता है। नंबर 1 इज ए स्मॉल प्रॉफिट, नंबर 2 इज ए स्मॉल लॉस, नंबर 3 इज बिग प्रॉफिट, एंड
नंबर 4 इज बिग लॉस। मुझे पता है कि आपने ये गेस कर लिया होगा, बट यस, एक्चुअली में जब भी आप ट्रेड करते हो तो उसकी 4 टोटल पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है। मान लेते हैं कि आपने छोटा प्रॉफिट किया, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपने थोड़ा सा तो कमाया। आपने बड़ा प्रॉफिट किया, इससे किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगा। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो पता नहीं भाई, आप शायद साधु बाबा होंगे। बट इन दोनों सिनेरियो से तो आई डोंट थिंक किसी को कोई बड़ा इशू होगा या फिर किसी को दिक्कत होगी। स्मॉल लॉस, यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट लेट मी टेल यू, स्मॉल लॉस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जिसमें सक्सेस रेट, कितना भी आप अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, 70% से ज़्यादा का सक्सेस रेट पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 3 ट्रेड में तो लॉस होना, एटलीस्ट 3 ट्रेड में तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो डेट्स वाई अगर आपके 3 ट्रेड में लॉस हो रहा है और वो फिक्स्ड है, तो मुझे बताओ कि आप क्या चाहोगे, कि आपका तीनों ट्रेड में छोटे छोटे लॉसेस हों या फिर बड़े बड़े लॉसेस हों। अब आपका यहाँ पर माइंडसेट पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब तक आपको लगता था कि छोटा प्रॉफिट भी ठीक है, बड़ा प्रॉफिट भी ठीक है, बट अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, जब लॉसेस होना मार्केट में फिक्स्ड हैं और दो ऑप्शंस हैं कि या तो बड़ा लॉस हो या तो छोटा लॉस हो, तो क्या होना बेटर है, बताओ। आई डोंट थिंक इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूँ, बट सोचो जरा, हर बार आप सही नहीं हो सकते। तो बेस्ट यही रहने वाला है कि जब आप गलत हो रहे हो तो छोटे लॉसेस में ही गलत हो ना, छोटे लॉसेस पर ही अपना ट्रेड कट कर दो मेरे भाई। एक चीज ध्यान से सुनना, इस चीज को अगर आप समझ पाओ, अ, मैंने इसको मेंबरशिप वाले वीडियोस में बता रखा है, बट आप इस चीज को समझना कि मार्केट का अगला मूव हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है कि हम मार्केट को ये बोल सकें कि अब ऊपर जाओ या फिर अब नीचे जाओ। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट अपने आप चलती है, उसका खुद का डिसीजन होता है। सो मार्केट को कंट्रोल करना इज नॉट माई पावर, बट हमारे पास एक ऐसा सुपर पावर है जो कि शायद हमें उससे भी ज़्यादा सुप्रीम पावर देता है। डेट इज कि हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। सोचो जरा, आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो। आप लिमिट लगा सकते हो कि नहीं, इस ट्रेड में मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं गवाऊंगा। आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी बिग सुपर पावर। इस पर अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा, बट इस चीज़ से बस इतना समझो, स्मॉल प्रॉफिट इज अ गुड थिंग, बिग प्रॉफिट बहुत बढ़िया, स्मॉल लॉस वेरी गुड। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप बड़े लॉसेस करते हो। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और आपका केवल एक ही काम होना चाहिए ट्रेड करते वक्त, कि आप बस इस चीज को अवॉइड कर दो। ठीक है, आपको बस बड़े लॉसेस को अपने पूरे लाइफ से, अपनी ट्रेडिंग करियर से हटा देना है। इसको करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट सबसे पहला स्टेप ये होता है ना कि जस्ट ट्रेड में एंटर करते ही आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस ऑन द ट्रेड, ना कि अपने माइंड पे। ऐसा नहीं सोचना है कि एंटर किया और माइंड में सोच रहे हो कि जैसे ही 100 रुपये या फिर 1000 रुपये या फिर $10 का लॉस होगा मैं कट कर दूंगा। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार गलती होगी और वो $10 से $100 माइनस में चला जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब हो चुका है बड़ा लॉस, और मतलब पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा, सारा चीज़ खत्म। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो सकता है ना कि आप ट्रेड में एंटर करते ही स्टॉप लॉस लगा दो। कितना कहाँ लगाना है, कितना का रिस्क लेना है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट यस, और ये चीज़ पॉसिबल है जब आप रिस्क मैनेज करोगे। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ को अपने लाइफ से हटाने की, मतलब अपने ट्रेडिंग जर्नी से, ट्रेडिंग लाइफ से, ट्रेडिंग करियर से अगर आप अपने बड़े लॉसेस को हटाना चाहते हो, तो ये चीज़ करने का एकमात्र तरीका है कि आप अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज करो। रिस्क मैनेजमेंट को समझो, इसको फॉलो करो। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, बट इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। अब बात करते हैं कि बिग लॉस होने का क्या रीजन होता है। ठीक है, ध्यान से देखना।
एक्चुअली में जब भी आपका बड़ा लॉस होता है ना, उसके पीछे केवल दो मेजर रीजन होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल दो कारण हैं जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉस होता है। सबसे पहला है होल्डिंग अ लूजिंग ट्रेड टू लॉन्ग। आपके साथ ये बहुत बार होता होगा कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके स्टॉप लॉस को उसने कई वर्ष पहले ही क्रॉस कर दिया है, बट उसके बाद भी आप ये होप करके बैठे हो कि नहीं भैया, ये तो ऊपर जाएगा ही। और ये होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण। मतलब आपको पता है कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था, मुझे यहाँ पर कट कर देना था, बट उसके बाद भी अगर आप होल्ड कर रहे हो, सो दिस इज सिंपली ड्यू टू योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं आता। आपको चाहिए कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट ही करो। ठीक है, सो डेट्स वाई, मतलब यही एक मेन रीजन है कि आप ट्रेड को जो कि गलत जा रहा है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हो, जो कि रिजल्ट करता है एक बहुत बड़े लॉस में। सो एक छोटा सा सेंटेंस है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, अगर आप इसको समझ पाओ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, बट मैं बोल देता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग स्मॉल लॉसेस, सूनर और लेटर यू विल टेक मदर ऑफ ऑल लॉसेस। मतलब अगर आप छोटे लॉस को नहीं बुक कर रहे हो, छोटे लॉस पर ट्रेड को कट नहीं कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आप छोटे लॉसेस की मम्मी, मतलब एक समझो कि उसका एक बड़ा रूप लोगे, एक बहुत बड़ा लॉस लोगे। सो यस, होल्डिंग लूजिंग ट्रेड टू लॉन्ग विल कॉज बिग लॉसेस। एंड दूसरा है ट्रेडिंग टू लार्ज क्वांटिटी। अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पता होने के बाद भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर डिसिप्लिन इशू के कारण आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो। सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले तो रूल फॉलो किया, डिसिप्लिन फॉलो किया, रिस्क भी मैनेज किया। मान लेते हैं कि रिस्क मैनेज करते हुए आपके सेटअप ने काम नहीं किया 2 से 3 बार, और 2-3 बार आपका कंटिन्यू लॉस हो गया। तो उस कंटिन्यू लॉस होने के कारण 3-4 बार अगर आपका लॉस हो गया, तो आपका साइकोलॉजी हो गया खराब, और आपने बोला कि भैया बस, अब मैं एक बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा और एक ही बार में पूरा लॉस रिकवर करूंगा। तो ये होता है कि पता होने के बाद भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम के कारण आपने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया और फिर और भी बड़ा लॉस। सो यस, ये दो मेजर रीजन है जिसके कारण आपका बड़ा लॉस होता है। एंड अगर आपको इसको अवॉइड करना है, तो आपको इन दोनों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। सिंपल। पहला केस, अगर आप ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हो, ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, उसके बाद भी आप ये होप लगाए बैठे हो कि शायद मार्केट रिवर्स करे और आपका जो है प्रॉफिट हो जाए, या फिर आप ब्रेक इवन पर आ जाओ। तो ये होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण, एंड इसको सोल्व करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। और इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली सिस्टम पर ही स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, बात खत्म। रूल लिख दो, या फिर अपने आप को समझा दो कि ना ही आप उस स्टॉप लॉस को हटाओगे, ना ही आप उस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करोगे। स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, बात खत्म। ठीक है। बात करें दूसरी चीज़ की, यानी अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये पता नहीं है कि क्वांटिटी साइज को कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको राइट कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी मुझे ट्रेड करना है। मेरा कैपिटल साइज अगर 1 लाख का है, तो मैं कितनी क्वांटिटी बाई या फिर सेल कर सकता हूँ, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड दिस कंबाइंड, इन दोनों को ही हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। और जब आप ये दोनों चीज़ अच्छे से कर लोगे, देन यू मे बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, पहला है साइकोलॉजी एंड दूसरा है राइट कैलकुलेशन, जिसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो द गोल्डन रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। कैलकुलेशन पार्ट है, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जिनको मैथ में थोड़ा सा इशू है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला रूल है कि नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल पर ट्रेड। ध्यान देना, वापस से मैं रिपीट करूंगा, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल पर ट्रेड। इसको बोलने का अलग तरीका भी ये हो सकता है कि आपको उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है
जिसमें अगर आपका लॉस होता है तो आपके कैपिटल का केवल 1% ही जाए। समझ में आया? मैं इससे ज़्यादा धीरे नहीं बोल सकता। आई विल रिपीट अगेन, क्योंकि यह हमारा गोल्डन रूल है, तो वापस ध्यान से सुनना। आपको उतनी ही क्वांटिटी में बाई या फिर सेल करना है जिसमें अगर आपका लॉस हो जाए तो आपके कैपिटल का केवल 1% ही जाए, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप समझ में आ चुका होगा। दूसरा है मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डेट इज 1:2। इससे कम की बात हो ही नहीं सकती। नो, 1:1 मिल रहा नहीं, नहीं चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:2। बट अगर अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करना है तो मैं बोलूँगा कि 1:3 के साथ जाओ। लेकिन थोड़ा सा आप वैसे टाइप से हो कि नहीं भाई, सेटअप पर ट्रेड आया तो मिस नहीं करना चाहता, इसको मैं लेना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट 1:2 अगर मिल रहा है तो ही जाना। आई होप समझ पा रहे होगे। लेकिन जिनको यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि अब तो मैंने दो चीज़ बोल दी, 1:2 1:3, जिसको यहाँ पर कन्फ्यूजन है मैं सीधा बोलता हूँ 1:3, बात खत्म। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आप समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा था, तो आप दोनों फॉलो कर लो भाई, आपके लिए सही होगा। लेकिन जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, सिंपली समझ लो कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। दो रूल है। पहला, आपको अपने पर ट्रेड में 1% का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा, आपको मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। लेट्स से आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का 1% होगा 10,000। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, इतना तो ट्रेड कर रहे हो यार, आपको इतना मैथ्स आता होगा। ये जो कैपिटल साइज है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके पास बैंक में इतना पड़ा हुआ है, और या फिर आपने दोस्त से इतना कर्जा लिया हुआ है, या फिर दोस्त को आपने दिया हुआ है, वो आपको वापस देगा तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, नहीं। ये पैसा जो है आपने केवल ट्रेड करने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखा हुआ है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पर भ्रम में मत रहना कि मैं आपकी यहाँ पर नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, नहीं। सो लेट से अगर आपके पास 10 लाख है तो 1% रिस्क के अकॉर्डिंग आप केवल 10,000 का ही रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि इसको आप हटा दो यहाँ से और सिंपली 1:3 का आप टारगेट रखोगे। एटलीस्ट 1:3 आपको मिलना चाहिए। दिस इज एटलीस्ट, ये लिमिट नहीं है, दिस इज नॉट लिमिटेड। अगर आपको 1:4 का टारगेट मिल रहा है तो यू विल गो फॉर 1:4। अगर आपको 1:5 मिल रहा है तो यू विल गो फॉर 1:5। दिस इज द बेस। आई मीन कि इससे नीचे अगर मिल रहा है सेटअप के अकॉर्डिंग तो उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। या फिर अगर आपको जाना ही है तो मतलब अपने रिस्क को हाफ कर दो, सिंपल। सेकंड, अगर आपके पास 1 लाख है तो 1% होगा 1,000 सिंपली, और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 3,000 का टारगेट मानकर चलोगे। सो या 10,000 के लिए भी सेम है, 1% ही रिस्क लेना है, दैट इज 100 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप 10,000 या फिर 20,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 1% रिस्क मैनेज करना इज़ क्वाइट अ बिग बिग इशू। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर 2% के लिए जा सकते हो मेरे हिसाब से। अगर आपका कैपिटल 20,000 के आसपास है तो आप 2% के लिए जा सकते हो, बट उससे ज़्यादा जाना सही नहीं होगा। ओके, सो यू कैन गो फॉर 200 रिस्क एंड 600 प्रॉफिट। So it does not matter how much or how less capital you have. These two rules are universal and should never be broken. याद रखना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ज़्यादा या फिर कितना कम कैपिटल है। ये जो दोनों रूल्स हैं, 1% रिस्क पर ट्रेड एंड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये यूनिवर्सल रूल है फॉर ट्रेडिंग। और इसको कभी भी आप चाह कर भी या फिर अनजाने में भी चाह कर भी या फिर कुछ भी करके इसको तोड़ना मत, ठीक है। दिस इज द बेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब आता है कैलकुलेशन पार्ट मेरे भाई। सो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या है, यानी 1% ऑफ योर ट्रेडिंग साइज, डेट इज योर कैपिटल साइज डिवाइडेड बाई 100। लेट से अगर आपके पास कोई भी अमाउंट का कैपिटल है, मैं राउंड फिगर के लिए 1 लाख मान के चलता हूँ, आपके पास जितना भी कैपिटल है उसको आप सिंपली 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी बचकर आएगा ना, केवल आपको उतना ही रुपए पर ट्रेड का रिस्क लेना है, इसके आगे आप एक्सीड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द रूल इज। कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये पहला रिक्वायरमेंट है। और सेकंड रिक्वायरमेंट है रिस्क ऑन अ सिंगल क्वांटिटी। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी स्क्रिप्ट में आप
ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, तो उसके एक सिंगल क्वांटिटी में आपके सेटअप के अकॉर्डिंग क्या रिस्क है, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस जो भी निकल कर आएगा उसको आप पॉजिटिव में मानोगे, उतने ही अमाउंट का रिस्क होगा पर क्वांटिटी में। तो यहाँ पर चार्ट है HDFC बैंक का, ठीक है। मैंने यहाँ पर वापस से सेम सेटअप बनाया है, जैसा मैंने बताया कि दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक सेटअप और मैं यही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा मत होना कि मैं बार बार सेम टाइप का डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ, मेरा ये सेटअप है। जब ये फॉर्मेशन होता है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। सो दिस इज माई सेटअप, मार्केट इज ट्रेंडिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस पुल बैक लिया, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री, टारगेट मेरा प्रीवियस हाई। सेम चीज अगर बेरिस है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड किया, वापस पुल बैक लेकर प्राइस ऊपर जाता है, अपर साइड ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है, वहां से डायरेक्ट सेल। दिस इज माई सेटअप। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखना है तो मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी है भाई, जाकर देख लेना, बट इस वीडियो के बाद। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस वॉज द लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस गोज अप, इट कम्स डाउन, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा लो है ऑर्डर ब्लॉक का। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है ना कि जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, इसके टच करते ही इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर ही मैं एंटर कर जाता हूँ। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, टारगेट इस हाई के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर 3 डाटा मिल रहा है। पहला, मुझे अपना एंट्री प्राइस मिल रहा है, मुझे अपना स्टॉप लॉस प्राइस मिल रहा है, टारगेट भी मिल रहा है, बट टारगेट जरूरी नहीं है क्वांटिटी साइज कैलकुलेट करने के लिए। दो चीज़ जरूरी है, पहला है कि एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस, ये दोनों चीज़ आपको आपका सेटअप ही प्रोवाइड करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी, उस सेटअप में अगर आपको ये नहीं पता कि एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, सेटअप के अकॉर्डिंग अंदाज़ा नहीं लगाना। ना ना ना, अंदाज़ा नहीं लगाना कि मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ या फिर यहाँ लगा देता हूँ, नहीं। स्टॉप लॉस एंड एंट्री प्राइस मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। अगर आपके पास आपके सेटअप में ये चीज़ मिसिंग है तो शायद आप गलत टाइप के सेटअप में ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस कहाँ से लाएं, वो आपको आपका सेटअप ही प्रोवाइड करेगा मेरे भाई। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है मेरा एंट्री प्राइस है, और जो स्टॉप लॉस है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, इस लो के नीचे, डेट इज ये प्राइस। तो इन दोनों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब किस तरीके से आप स्टॉक में पोजीशन साइज कैलकुलेट करोगे उसको मैं बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना प्लीज़, बहुत दिनों बाद मैं ये पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ। तो यस, हमारा हमारा जो एंट्री प्राइस था वो था 997.50, ओके, 7.50। हमारा स्टॉप लॉस प्राइस क्या था, 995.60, 5.60। अब मुझे बताओ कि अगर मैं केवल एक क्वांटिटी या फिर एक स्टॉक को बाई करता हूँ और उसमें स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ तो उसमें मेरा रिस्क कितना होगा केवल एक क्वांटिटी में, बताओ मुझे। कलर चेंज करे क्या, नहीं रहने दो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ब्लैक एंड वाइट इज गुड। तो अगर मैं अपने एंट्री प्राइस को इस तरीके से लेट्स से एंट्री प्राइस से अपने स्टॉप लॉस प्राइस को माइनस कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं एक क्वांटिटी बाई करता और मेरा स्टॉप लॉस हो जाता तो मुझे कितने का लॉस होगा। लगभग 1.90 आई थिंक, यही होगा ना। यस, मैं इसको राउंड फिगर के लिए 2 मान के चलता हूँ। मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं एक क्वांटिटी बाई करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है तो मुझे 2 रुपये का लॉस होगा। ये चीज़ समझ में आई मुझे। पहले ये बताओ, इस चीज़ का हम लोग हर बार यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको ये पता करना है कि आप जिस भी स्टॉक में या फिर जिस भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो बेसिक जो उसका लॉट साइज है, क्योंकि स्टॉक में आप 0.1 0.2 इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको 1 2 3 में ही जाना होगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप एक क्वांटिटी में बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस जाता है, तो सिंपली जो भी आपने जिस भी प्राइस पर आपने एंटर किया हुआ है और जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसके बीच जितना का गैप है ना, उतना ही आपका स्टॉप लॉस है, उतने ही रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है पर क्वांटिटी। तो मुझे पता चल चुका है कि 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है।
पर क्वांटिटी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। तो दो डाटा मैंने बताया था। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है, 1% ऑफ माई कैपिटल। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैपिटल कितना है। तो हमारा कैपिटल लेट से कितना हुआ, 10,000। चलो 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, हमारा कैपिटल यहाँ पर 1 लाख है। इसका 1% होगा सिंपली 1,000। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, 1,000। राइट, ठीक है। हमारा पहला कंडीशन मिल चुका है। दूसरा कंडीशन क्या था, रिस्क पर क्वांटिटी, दैट इज ₹2। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि अगर हम एक क्वांटिटी बाई करेंगे और उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है तो हमें ₹2 का लॉस होगा। अब मुझे निकालना है कि मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ, अपने रिस्क के हिसाब से मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी हमारा रिस्क है, जो हमारा मैक्सिमम रिस्क है जितना मैं ले सकता हूँ, उसको रिस्क पर क्वांटिटी साइज से डिवाइड कर देना है। बहुत ही सिंपल, निकल कर आ जाएगा कि मुझे 500 क्वांटिटी ही लेना है। अब मेरा मन चाहे यहाँ पर कितना भी लालच करे, कुछ भी करे, मैं चाह कर भी यहाँ पर 500 वाले लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा। अगर किसी कारण से, लेट से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट करते हो, 1.9 से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर शायद यहाँ पर 500 प्लस कुछ आ जाएगा। ठीक है, 500, 2.33 इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो आप उस केस में राउंड फिगर ले सकते हो। लाइक जैसे मान लो 503 पॉइंट, इस तरीके से डिवाइड करने पर कुछ भी आ रहा है तो आप डायरेक्टली 503 या फिर इससे कम चाहो तो 503 ले सकते हो। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 504 या फिर 505 लो। रूल के अकॉर्डिंग आपको 1% एक्सीड नहीं करना है, और उसके लिए जो भी आपका कैलकुलेशन में पॉइंट में समथिंग आ रहा है तो उसको एक या दो कम ले लो, वो चलेगा। एक या दो ज़्यादा लोगे, ये नहीं चलेगा। सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी टफ नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा, जो जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड से होंगे ना, उनको तो पहले से ही पता होगा ये कैलकुलेशन। मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी भी नहीं। बाई चांस अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो ट्रेडिंग तो ऑलरेडी आपके लिए टफ हो ही चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस पेशेंस प्लस साइकोलॉजी प्लस बहुत सारी चीज़ें। तो कैलकुलेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो इतना आपको आना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा ना तो मुझे अपने आप में शर्म आएगी। तो इस चीज़ को मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा। जिसको डाउट है, इस वाले पार्ट को वापस से देख लेना। दैट्स व्हाट आई कैन रिकमेंड। ठीक है, दिक्कत आती है कहाँ पे, अ, एक सेकंड। स्टॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स में क्वांटिटी साइज कैलकुलेट करना बच्चों वाला खेल है। आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो। ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आती है, जैसे आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ सेटअप। मेरे चार्ट मैंने खुद नहीं बनाया, ठीक है। यस, ये चार्ट है और यही मेरा सेटअप है, और ये लगभग हर बार अच्छे से काम करता है। सो अगेन सेम सेम काइंड ऑफ सेटअप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस वापस से पुल बैक लेकर ऑर्डर ब्लॉक पर आया टैप करने। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, इसके हाई के ऊपर मैंने एंटर किया, एंड दिस इज माई प्रीवियस हाई इज माई टारगेट, दैट इज वीक स्विंग हाई। अब देखो दिक्कत इसमें क्यों आती है। सबसे पहले अगर उसके बारे में बात करें तो एज एन इंडियन ट्रेडर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे पता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम, जैसे बिटकॉइन है, ये लगभग अभी तो बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, लगभग 92,000 के आसपास अभी करंट प्राइस चल रहा है। बट इमेजिन करके चलते हैं कि $1 लाख, यानी लगभग 80 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लेवरेज लेने के बाद भी अ, एक लॉट या फिर दो लॉट या फिर तीन लॉट में ट्रेड कर पाए। बिटकॉइन अगर हमें ट्रेड करना है तो हम लोग 0.1 या फिर 0.01 में जाकर ट्रेड करते हैं। मतलब इस क्वांटिटी को 10 से डिवाइड करने के बाद या फिर 100 से डिवाइड करने के बाद। तो इस वजह से ना, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़े पेन पेपर के साथ। तो डेट्स वाइज इसको मैं थोड़ा सा वापस से समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो कि क्रिप्टो में ही ट्रेड करते हैं।
और अगर उनको मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखा पाया तो फिर कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। तो ध्यान से देखना, कैपिटल साइज सेम है तो हमारा रिस्क भी सेम होगा, डेट इज 1,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा है 1%, ठीक है। यहाँ पर मैं BTC, ओके। अब देखो, हमें ये निकालना है कि रिस्क सिंगल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी या फिर एक लोट मान के चलते हैं, उसमें कितना रिस्क होगा। मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमारा उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। हमारा एंट्री प्राइस है 103,061 और हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है 102,862। वंस अगेन, जो भी हमारा ये एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस प्राइस है, दिस विल कम फ्रॉम योर सेटअप, योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको वहाँ से मिलेगा, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट मोस्टली आपको अपना सेटअप ही, आपका सेटअप ही आपको एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस प्रोवाइड करेगा। 061, तो ये निकल कर आता है लगभग 199, और राउंड फिगर के लिए मैं इसको 200 मान लेता हूँ, ठीक है, कि $200 का हमारा जो है रिस्क पर क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं एक लोट में लेता हूँ तो मुझे $200 का लॉस होगा। अब देखो, यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि हमारे पास उतना पैसा होता ही नहीं है कि हम कभी BTC का एक लोट बाई या सेल कर पाएँ। हम लोग क्या करते हैं, जो बेस लोट साइज होता है वो होता है 0.01, मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बहुत लोग 0.1 में करते हैं, यानी इसको 10 से डिवाइड करते हैं। बेसिक मैथ है ये, मैं इतना डीप में जाकर मैं नहीं समझा सकता, बट ठीक है, ये समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस इतना समझ लो कि आपको क्या करना है। इतना आपको समझ में आया, पहले ये बताओ। मैं तो आपका कंफर्मेशन भी नहीं ले सकता, बट कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, जो लोग अटेंटिव हैं, जो लोग देख रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस प्राइस को माइनस किया है, और हमें जो भी निकल कर आया, हमें ये पता चल गया कि अगर हम लोग एक लोट में ट्रेड करते तो इतना डॉलर का लॉस होता, या फिर मतलब लॉस ही होता अगर स्टॉप लॉस होता तो। अब ध्यान देना, अगर आप 0.01 लॉट ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप 0.01 लॉट ट्रेड करते हो तो कितना का लॉस होगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो। पॉइंट के बाद जितना जीरो है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, इसको 100 से डिवाइड कर दो, यानी 200/100, यानी $2 का। सिंपली अगर आप 0.1 लॉट ट्रेड करते हो तो 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो 200/100। मैंने यहाँ पर जीरो बोला, क्या मतलब डिजिट आपको देखना है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो सॉरी, आपको यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है, यानी $20 का। ये आपको समझ में आया, बताना, ये आपको समझ में आया। अगर आपका पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो डॉलर में। अगर आपका 1,000 रुपये को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो आई गेस लगभग $11 समथिंग आएगा, ठीक है, करंट प्राइस के हिसाब से। अगर हम देखें, एक सेकेंड में देख ही लेता हूँ। यस, 11.28, सो 28 को हटा दो, राउंड फिगर आप मान के चलते हैं कि $11 पर ट्रेड आप रिस्क ले सकते हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो। अब मेन बात, हमें ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको पता चल चुका है। रिस्क पर क्वांटिटी हमें ये पता है, 0.01 लॉट में $2 का लॉस होगा, $0.1 में इतने का लॉस होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है ना, कि इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते हुए हमें पता चल जाएगा, जैसे कि अगर इसको हम लोग डबल करते हैं, लेट्स से अगर हम लोग 0.02 लॉट ले लें, यहाँ मैं समझा देता हूँ, कैलकुलेट करके मैं समझाऊंगा, लेकिन उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। सिंपली आप इसको अगर मान लेते हैं ना, इंक्रीज करते हो, जैसे 0.02 लॉट, तो आपका लॉस भी बढ़ेगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, $4 का रिस्क हो जाएगा। अगर आप 0.03 लॉट लेते हो तो $6 का हो जाएगा, 0.04 लेते हो तो $8 का हो जाएगा, एंड 0.05 लॉट लेते हो तो फाइनली आपका जो रिस्क होगा वो $10 का हो जाएगा, मतलब लगभग $11 के आसपास। अगर आप इससे थोड़ा भी आगे बढ़ाओगे, 0.06 लॉट लेते हो
तो आपका जो रिस्क हो जाएगा लगभग $12 का हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। और इसको करने का और भी एक सिंपल तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है, देखो ध्यान से देखना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वापस से देखो, हमारा जो रिस्क है वो है $1000। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि हम लोग $11 का रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड। $11 का रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड, जब हमारा कैपिटल जो है 1 लाख का है, 1 लाख रुपीज़ का है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, हमें ये पता करना है कि रिस्क ऑन अ सिंगल क्वांटिटी या फिर सिंगल लोट कितना हो रहा है सेटअप के अकॉर्डिंग। तो हमने एंट्री प्राइस को स्टॉप लॉस प्राइस को कैलकुलेट किया, मतलब माइनस किया एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस प्राइस को, हमें हमें पता चला कि यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप है। अगर मैं, ठीक है, हमें पता चलता है कि हमारे एंट्री प्राइस से हमारे स्टॉप लॉस प्राइस के बीच 200 पॉइंट का जो है गैप है। इट डायरेक्टली मीन के डॉलर्स। तो इतना रिस्क होगा अगर हम लोग एक लोट में लेते हैं, बट हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग एक लोट में ट्रेड कर पाएँ। हम लोग 0.01 लोट के आसपास ही ट्रेड करते हैं, ठीक है? 0.01 लोट, 0.1 लोट, 0.05 समथिंग ऐसा। तो अब जो हमारा बेस लोट है उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक लोट तो हमारे औकात से बाहर है फिलहाल के लिए। मेरे औकात से बाहर हो सकता है कि आपके अंदर हो, तो बुरा मत मानना। आपके लिमिट में आता है तो आप लो भाई, मेरे लिमिट से बाहर है, सो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए जो बेस लोट साइज है वो बिटकॉइन का वो है 0.01। कोई भी ब्रोकर, एक्सएनएस, जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी बात करें तो यही है। डेल्टा एक्सचेंज में आपको इससे भी कम मिलता है 0.01, मतलब वहाँ पर आप चाहो तो अ, मतलब बहुत कम रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो, 20-30 रुपए का रिस्क भी ले सकते हो वहाँ पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यस, बेस लोड साइज मान के चलते हैं 0.01। सिंपली क्या करना है ना, जो भी हमारा रिस्क निकल कर आया है पर लोट, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। $2, ये हमें पता चल गया कि अगर हम लोग 0.01 लोट लेंगे तो हमें पर लोट, मतलब पर 0.01 लोट हमें $2 का रिस्क है। अब क्वांटिटी साइज निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, कितना क्वांटिटी लेना है इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। जो भी आपका मैक्सिमम रिस्क है पर ट्रेड, जो कि है $11, उसको डिवाइड कर देना है जो भी आपका रिस्क है 0.01 लोट क्वांटिटी पे, डेट इज $2। और आपको यहाँ से निकल कर आएगा 5, मतलब 5 लोट। 5 लोट किसका? 1 लोट का नहीं, 5 लोट 0.01 लोट का। यानी इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डेट विल बी 0.05। यानी आपको 0.05 लॉट ही बाई करना है, उस पर ही ट्रेड करना है। अगर आपका लॉस होता है तो लगभग $10 का लॉस होगा। हाँ, यहाँ पर 5.5 आएगा, बट जैसा मैंने बताया आपको राउंड फिगर में करना है। आप 6 नहीं ले सकते, आपको 5 के साथ ही जाना पड़ेगा। 6 लोगे, इसके आगे निकल जाओगे। कम करना है, 5, सिंपल। अब भी कोई डाउट है तो इस पार्ट को आप वापस से देखो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे उनको पहले से ही पता होगा ये कैलकुलेशन। बस मैंने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे साथ में अप्लाई करना है, साथ में यूज करना है, उसको मैंने यहाँ पर समझाया है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस था, बट मैं इसको लाइव में करता तो मैं इसको समझाता, बट इसको मैं नहीं कर रहा, इसको मैं नहीं कर रहा। एक चीज़ समझो, कंपाउंडिंग प्रॉफिट्स वर्सेस रिवर्स कंपाउंडिंग लॉसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मनी को, जीरो एंड इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो से नीचे तो क्या ही जाओगे, लोन तो नहीं ले रखा, लोन में तो नहीं जाना ना। तो आइदर आप अपना पूरा कैपिटल जीरो कर सकते हो या फिर उसको इनफाइनाइट की तरफ लेकर जा सकते हो। और ये रहा बीच में कहीं आपका स्टार्टिंग कैपिटल, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में ही कहीं ना कहीं आप कोई भी अमाउंट लेकर आओगे तो इसके बीच में ही आ जाएगा। एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। जब आप, जो मैंने बताया
उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो ज़्यादा चांसेस ये रहने वाले हैं कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो इस तरीके से कंपाउंड होगा। मतलब स्टार्ट तो बहुत स्लो होगा। जैसे मान लो पहले महीने में आपने 4% का प्रॉफिट कमाया, जब आप दूसरे महीने में वापस से 4% का प्रॉफिट बनाओगे तो पहले वाले कैपिटल में 4% जो जुड़ कर आएगा ना, उसको ऐड करके 4% बनेगा। मैं यहाँ पर चाहता तो टेबल बना देता, बट मैंने नहीं बनाया। बट इसको समझो कि आपका यहाँ पर कंपाउंड होगा। ठीक है, प्रॉफिट्स आपका कंपाउंड होंगे, गेट्स ऑन बिगर विथ ईच प्रॉफिटेबल ट्रेड। लेकिन जो आपका लॉस होगा ना, वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। लॉसेस आर रिवर्स कंपाउंडेड, गेट्स ऑन स्मॉलर विथ ईच लूजिंग ट्रेड। इसको मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। देखो, जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग कैपिटल था 1 लाख रुपए, और आप पर ट्रेड 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो। ठीक है, इमेजिन करो कि आपके लगातार 10 ट्रेड लॉस में जाते हैं, लगातार 10 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं, तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 90,000। अब 90,000 जब कैपिटल आपका हो जाएगा, तो क्या आप अभी भी, सॉरी यहाँ पर एक जीरो और होगा, आई थिंक यस। तो क्या आप अभी भी 10,000, सॉरी 1,000 का ही रिस्क लोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताना जरूर। क्योंकि आप यहाँ पर लाइव नहीं हो तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ, वरना मैं आपके कमेंट का वेट करता। बट जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आप 10% का प्रॉफिट या फिर 10% का लॉस करोगे अपने कैपिटल पर, तो आपको वापस से कैलकुलेट करना है कि करंट प्राइस, करंट कैपिटल के हिसाब से अभी मेरा 1% कितना होगा। ठीक है, एंड रूल के अकॉर्डिंग 90,000 की कैपिटल का 1% होगा 900 रुपीज़। मतलब आपका रिस्क अब छोटा हो गया। मतलब जब आपका लॉस होगा तो वो बहुत ही छोटा सा नीचे आएगा। सिमिलरली अगर आप वापस से 10 ट्रेड लॉस करोगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा 80,000, एंड आपका जो रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा वो हो जाएगा 800 रुपये। मतलब अब और भी ज़्यादा धीरे धीरे नीचे आएगा। एंड इस वजह से जब आपका लॉस होगा तो वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, और जब आपका प्रॉफिट होगा सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से अगर आप मैंने जो बताया उसका अच्छे से यूज करते हो तो प्रॉफिट्स आपके कंपाउंड हो सकते हैं, एंड लॉसेस आपके बहुत ज़्यादा छोटे होते जाएंगे। एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि मतलब अगर आप केवल इस तरीके से फॉलो करते हो ना कि हर 10% के लॉस होने पर आप अपना जो रिस्क पर ट्रेड है उसको रिसिप्ट करते हो, तो आपको लगभग 250 ट्रेड करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका कैपिटल जीरो होगा। इमेजिन करो कि अगर आपका कैपिटल 10,000 है, या फिर 1 लाख है, या फिर 10 लाख है, अगर आपको अपना कैपिटल जीरो करना है तो आपको लगातार 250 ट्रेड लॉस करने होंगे विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट, तब जाकर आपका कैपिटल जीरो होगा। डेट इज आई थिंक नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक बेटर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, गैम्बल भी करोगे ना, तो भी लगातार 250 ट्रेड लॉस करना इज साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल। सो यस, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब हो गई होगी सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो या अब ट्रेडिंग की बात मैंने बहुत कर ली। आप चाहो तो छोड़कर जा सकते हो, या फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा देकर कुछ और इम्पोर्टेंट सीखना है तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, जो आपको लाइफ में काम आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में भी काम आएगी ये चीज़, लाइफ में भी काम आएगी। सो ध्यान से सुनना। की लेसन्स टू ऑलवेज कीप इन माइंड। सबसे पहला है, इन ट्रेडिंग नो वन एक्सेप्ट यू विल फोर्स यू टू डिफाइन योर रिस्क बिफोर हैंड। मेरा काम था कि आपको ये बताना कि किस तरीके से राइट अमाउंट का रिस्क लेना चाहिए, व्हाट इज राइट रिस्क, व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट इट, सारी चीज़ें मैंने बता दी। लेकिन जब आप खुद ट्रेड करने बैठोगे तो आपके अलावा आपको कोई और बंदा, कोई भी फोर्स करने नहीं आएगा कि मेरे भाई इतना ही रिस्क लेना है। वहाँ पर डिसीजन केवल और केवल आपको ही लेना है। तो अगर आपका माइंडसेट स्ट्रोंग नहीं है, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रोंग नहीं है, तो जो भी मैंने आपको बताया आप ये समझ तो जाओगे, और शायद ये चीज़ें आपको पहले से पता भी होंगी, बट रिजल्ट वही होगा कि आप वापस से उसी 90% वाले ब्रैकेट में ही रहोगे, उसी में ही आप हमेशा दिखने वाले हो। इन ट्रेडिंग यू कैन लूज मनी ऑन एनी ट्रेड, बट द अमाउंट यू लूज इज ऑलवेज इन योर कंट्रोल। डेट इज योर रियल एज, डेट इज योर सुपर पावर। तो जैसा मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि ट्रेडिंग में आपको पता नहीं होगा कि आप कौन से वाले ट्रेड में प्रॉफिट करने वाले हो, कौन से ट्रेड में लॉस होगा। वो सारी चीज़ें मार्केट डिसाइड करती है।
तो आप किसी भी ट्रेड में लॉस कर सकते हो, भले ही आपको कितना ही अच्छा सेटअप आपको दिख रहा हो सकता है कि वो फेल हो जाए। तो मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके पास एक सुपर पावर है कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि अगर आप गलत होते हो तो कितने अमाउंट का रिस्क आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में ले रहे हो, या फिर कितना पैसा आप उस गलत ट्रेड में गवाओगे। ठीक है, उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड डेट इज योर अ वेरी गुड सुपर पावर। योर गोल इज नॉट टू बी राइट एवरी टाइम, योर गोल इज टू मेक मनी ओवर द लॉन्ग टर्म, एंड that happens only when you consistently lose small and win big। तो आपका गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए ना कि मैं हर बार सही हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ लेकर जाता है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हर बार सही होने की कोशिश करोगे और बाई चांस अगर आप एक दो बार गलत हो जाते हो, तो आप इंस्टेंट रिग्रेट, इंस्टेंट मार्केट से पैसा बनाने के चक्कर में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, विदाउट सेटअप के एंटर करोगे, मतलब पूरा आप एक साइकिल क्रिएट कर दोगे रिवेंज ट्रेड करने का, और उस चक्कर में क्या होगा, बड़ा लॉस। तो आपका गोल हमेशा ये होना चाहिए ना कि मैं लॉन्ग टर्म में किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता हूँ, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर छोटे छोटे अमाउंट का लॉस करना होगा, ये ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से छोटा लॉस यानी स्मॉल लॉस आपके लिए ही प्रॉफिटेबल है ओवर द लॉन्ग टर्म। तो छोटा लॉस करो, बड़े प्रॉफिट करो, दैट विल मेक यू कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इन ट्रेडिंग नो वन विल फोर्स यू टू डिफाइन, ये सेम चीज़ रिपीट हो गई बट ये ज़रूरी भी था, तो इसको एक्स्ट्रा आप वापस समझो कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको दोबारा आप समझ लो। लास्ट, यू मे थिंक, लास्ट नहीं है सॉरी, इसके बाद और भी है। So yes, you may think this won't make me rich, and you are right. This alone won't make you rich instantly, but if you do this consistently, becoming wealthy becomes the easiest part of the game। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर इतना बड़ा कैपिटल रख के, लाइक 1 लाख रुपए रख कर मैं केवल 1,000 का रिस्क ले रहा हूँ और लगभग 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो क्या मैं इससे लॉन्ग टर्म में, मतलब बड़ा, क्या मैं इससे बहुत जल्दी अमीर हो पाऊंगा? तो आपका डाउट बिल्कुल सही है, और आपको जवाब भी पता है कि नहीं, आप बहुत जल्दी पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा तो आप बनाओगे बट उतना अमाउंट का नहीं बना पाओगे जितना आप आपने सोचकर मार्केट में आए थे कि मार्केट में जाते ही तबाही ला दूंगा भाई, 5 गुना पैसा तो एक महीने में नहीं। वो चीज़ तो नहीं होने वाली है, लेकिन ये आपको ना एक राइट पाथ पर रखेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में ही सही बट एक सक्सेसफुल रिच ट्रेडर की तरफ आपको लेकर जाएगा। इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना, आपने तो फेस भी किया होगा कि अगर आपने कभी बड़ा रिस्क ले लिया, उसमें लॉस हो गया, तो रात को आपको नींद भी नहीं आती है। तो कितना डिफिकल्ट फेज हो जाता है लाइफ का। फिर आपको 2-3 दिन उस माइंडसेट से रिकवर करने में लगता है, फिर वापस से आप स्टार्ट करते हो जीरो से, वापस से थोड़ा सा पैसा बनाते हो, उसके बाद वापस से बड़ा लॉस, सेम साइकिल रिपीट होता है। उस तरीके से आप कभी भी, मतलब ना, जो आप बनना चाहते थे रिच, जल्दी तो खैर उसमें भी नहीं बनोगे, और बनना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट इस कंसिस्टेंट तरीके से आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई चलो टाइम तो लगेगा, लेकिन शायद चांस है कि हाँ जो मैं बनना चाहता था वो मैं बन जाऊंगा। ज़्यादा डीप बातें नहीं करते, सेम आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइफ लेसन मैं आपको देने वाला हूँ, इसको ध्यान देना। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ, आस्क योर सेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू आई हैव टू लूज। मतलब जब भी आप लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हो, कोई भी नया काम करने जा रहे हो, पहला स्टेप ले रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछना ना, इस काम में मैं क्या गवा सकता हूँ, मैक्सिमम मेरा जो ड्रॉ डाउन है वो क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए इस क्वेश्चन से कि मैं क्या कमा सकता हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई जो भी मैं स्टार्ट करूँगा, जो भी मैं, लेट से ट्रेड ही करते हैं, तो ट्रेड में एंटर करने से पहले लोग पहले ये सोचते हैं ना कि इसमें मुझे कितना मिल रहा है, भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है ना। तो उसको सोचकर क्या करते हैं लोग कि जितना चाहे उतने क्वांटिटी में बाई कर रहे हो, जितना क्वांटिटी जितना चाहे उतना में सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब कि लगा दो भाई पूरा पैसा। होता क्या है, लॉस। तो जब आप सही तरीके से सोचोगे, सबसे पहले आप नेगेटिव देखोगे कि हाँ भाई मैं कितना, मतलब अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं क्या गवाऊंगा। तो इसको जब आप देखोगे ना, तो आप राइट अमाउंट का ही ट्रेड लोगे, राइट अमाउंट का ही रिस्क लोगे। अगर आप इस चीज़ को पहले देखोगे कि मैं क्या कमा सकता हूँ, तो आप कंट्रोल खो दोगे, और मतलब चाहोगे कि भाई पूरा ही पूरा मुझे मिल जाए, पूरा कैपिटल आप लगा दोगे।
तो यही सेम चीज़ है, बिकॉज व्हेन यू नो द डाउन साइड क्लियरली, द अपसाइड टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर आपको ये पता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना रिस्क है इस चीज़ में, उसको आप कंट्रोल कर लेते हो, तो उसके बाद जो अपसाइड है, जो प्रॉफिट है, वो अपने आप अपना देखभाल कर लेगा आपके लिए। आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में जब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट डू हैव टू लूज, तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आई कैन ओनली लूज 1%।